हाय गाइस, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका हमारे YouTube चैनल दर्शन इंडिया में। और साथियों, अभी इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के जिला पन्ना में, जो बुंदेलखंड की कभी राजधानी हुआ करता था। महाराजा छत्रसाल जी की नगरी है और अधिक मंदिर होने के कारण इसे अधिक मंदिरों की भी नगरी कहा जाता है। तो आइए हम आज पन्ना का इतिहास जानने की कोशिश करेंगे, आपको रूबरू करवाएंगे कि महाराजा छत्रसाल कौन थे और पन्ना नगरी में ऐसा क्या है जो इतना विश्व प्रसिद्ध इसे बोला जाता है। तो आइए वीडियो में आगे चलते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल दर्शन इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन, आपका ये सपोर्ट हमें मोटिवेशन देता है और बेहतर वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, अपना सपोर्ट और इसी प्रकार का प्यार हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं जिला पन्ना की। गाइस, आपको बता दें कि पन्ना को डायमंड की नगरी भी कहा जाता है एवं बहुत सारे मंदिर होने के कारण इसे मंदिरों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ दूर दूर से लोग आकर हीरा खदान लगाते हैं और अपनी किस्मत को आजमाते हैं। उनमें से काफी लोगों को हीरा भी मिलता है। बिल्कुल प्राकृतिक ढंग से ये खदान लगाई जाती है, जगह को लीज पर लेकर और नेचुरल तरीके से खुदाई की जाती है। महीनों खुदाई करने के बाद उसकी मिट्टी को ठीक उसी तरह से धुलाई की जाती है जैसे हम घर पर गेहूं की धुलाई करते हैं। और जिस तरह गेहूं को धूप में फैलाते हैं, उसी तरह से खोदी हुई मिट्टी से जो कंकड़ निकलते हैं धुलाई के बाद, उसको धूप में फैलाया जाता है। और फिर आखिरी दिन होता है उसकी छटाई का, तो भगवान को याद करके धूप दीप जलाकर और फिर जो है कंकड़ों की बिनाई चालू होती है, जिसमें से हीरा निकलता है। साथियों, ये किस्मत की बात है, किसी को मिलता भी है और किसी को नहीं भी मिलता है। मिले हुए हीरे को तहसील में जमा कराया जाता है और वहाँ पर बोली लगाकर नीलामी में उस हीरे की कीमत लगाई जाती है। वो जितने में बिकता है उसमें कुछ % टैक्स काट के और आपको बाकी की रकम दे दी जाती है। कच्चा हीरा निकलने के बाद, क्योंकि कच्चे हीरे में उतनी शाइनिंग होती नहीं है, तो कच्चा हीरा निकलने के बाद, बिक्री होने के बाद फिर वो जाता है सीधे डायमंड व्यापारियों के पास, जहां पर मशीनों द्वारा उसमें नक्काशी की जाती है और हीरे को उसका वास्तविक रूप दिया जाता है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि पन्ना की NMDC यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी, 2024 में NMDC का 66वां वर्षगांठ मनाया गया। हीरा खदान का संचालन जनवरी 2020 से बंद कर दिया गया था, लेकिन बहुत ही जल्द उसे पुनः शुरू कर दिया गया है। साथियों, आपको बता दें कि NMDC जो है ये नवरत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। इसका संचालन भी जो है ठीक शासकीय ढंग से ही किया जाता है। तो आइए दोस्तों, आपका अब हम पन्ना से परिचय कराते हैं, उसके इतिहास की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको बता दें कि पन्ना बुंदेलखंड राज्य में आता है। बुंदेलखंड की स्थापना महाराज छत्रसाल ने बड़े ही गौरवशाली अंदाज में, पराक्रम और वीरता के साथ में मुगलों के साथ कई तरह के युद्ध करके उन्हें युद्ध में हराकर और अपने स्वतंत्र बुंदेलखंड राज्य की स्थापना की थी। महाराज छत्रसाल का जन्म बुंदेला राजपूत वंश में 4 मई 1649 को बताया जाता है। आपको बता दें कि महाराज छत्रसाल
अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे। इन्होंने 1671 में महज 22 वर्ष की आयु में ही मुगल साम्राज्य के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू कर दी थी। छोटी सेना के साथ कई मुगल शासकों को हराया और बुंदेलखंड स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। महाराज छत्रसाल ने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए और मुगलों के खिलाफ कई प्रकार के युद्ध किए। उन्होंने औरंगजेब से 16 बार युद्ध किया और वे हर युद्ध में हार गए। अंत में उन्होंने अपने गुरु की शरण ली और उनके मार्गदर्शन लेकर पुनः औरंगजेब के साथ युद्ध किया और उसे युद्ध में हराकर मुगल सल्तनत की जड़ें उखाड़ फेंकी और अपने स्वतंत्र राज्य बुंदेलखंड की स्थापना कर डाली। चलिए तो हम अब ये जानकारी लेने के बाद प्रस्थान करते हैं पन्ना के सुप्रसिद्ध और प्राचीन धरोहरों में से एक श्री प्राणनाथ जी का मंदिर, और हम प्रवेश स्थल पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से प्रवेश करके हम मंदिर स्थल तक पहुंचते हैं। तो आइए मेरे साथ और दर्शन करते हैं प्राणनाथ प्यारे के। तो दर्शन इंडिया, और इस वक्त हम खड़े हुए हैं मध्य प्रदेश के पन्ना डिस्ट्रिक्ट में, और पन्ना डिस्ट्रिक्ट का ये सबसे खूबसूरत और पौराणिक जगह है श्री प्राणनाथ प्यारे जी का ये टेंपल, और जिसकी खूबसूरती अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो प्राणनाथ जी के मंदिर में इस समय मैं आपको दर्शन कराने के लिए लेके आया हूँ। प्रणामी समाज का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है इस मंदिर को, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ऊपर दिखा, ये जो ऊपर गुम्मद में देख रहे हैं ये पूरा गोल्ड से गुम्मद को जो है कवर किया गया है। काफ़ी टन इसमें गोल्ड लगा हुआ है, और मंदिर का पूरा संपूर्ण प्रांगण मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये पूरा संगमरमर से बना हुआ काफ़ी प्राचीन मंदिर है, और शुरू से ही इस मंदिर को इसी तरह से बनाया गया था। काफ़ी देश विदेश से लोग शरद पूर्णिमा के टाइम पे यहाँ पे तो एक मेला टाइप का लगता है। तो आइए मेरे साथ बने रहिए दर्शन इंडिया में, और आगे भी आपको मैं पूरे प्रांगण के दर्शन कराता हूँ। जय श्री राम। साथियों, ऐसा माना जाता है कि प्राणनाथ जी महाराज ने यहाँ पर 11 वर्ष बिताए थे और यहीं पर उनका अंतिम समय भी रहा है। यहीं पास के प्रांगण में ही उनकी समाधि स्थल बनाई गई है, और महाराज छत्रसाल के गुरु थे, तो गुरु की याद में उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। आप पूरा प्रांगण देख सकते हैं, और काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर हमेशा दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पर शरद पूर्णिमा के टाइम पे काफ़ी बड़ा आयोजन होता है यहाँ पे, जहाँ पर देश विदेश से लोग प्राणनाथ प्यारे जी के दर्शन के लिए आते हैं, और काफ़ी लंबे समय तक ये मेला जो है यहाँ पर चलता है, जिसके लिए ये कमरे भी आप ऊपर देख सकते हैं कि बनाए गए हैं। यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु बाहर से आते हैं देश विदेश से, वो यहीं पर अपना जो है रुकते हैं, यहीं पर उनके पूरे कार्यक्रम होते हैं, और काफ़ी भव्य नज़ारा होता है उस टाइम। और ये स्वर्ण पताका मैं दिखा दूं आपको, ये भी गोल्ड से जो है झंडे का निर्माण किया गया था। पूरा संगमरमर से सुसज्जित ये मंदिर, हर चीज़ की व्यवस्था आपको यहाँ पर मिलती है। आप दर्शन इंडिया में इस वक्त देख रहे हैं मध्य प्रदेश पन्ना जिले का सबसे खूबसूरत टेंपल श्री प्राणनाथ प्यारे जी का ये खूबसूरत मंदिर।
बता दें कि पन्ना जिले को, स्पेशली पन्ना को मंदिरों का गढ़ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 25 मंदिर बताए जाते हैं, जिनमें से प्रसिद्ध मंदिर है श्री राधा कृष्ण किशोर जी मंदिर, राम जानकी मंदिर, श्री बलदाऊ जी का मंदिर और श्री जगन्नाथ स्वामी का मंदिर, जिसे पुरी के तर्ज पे बनाया गया है। और ऐसा माना जाता है कि जो चार धाम की यात्रा करके आते हैं, अगर बलदाऊ जी के मंदिर, अगर पुरी जी के मंदिर, स्वामी जी के मंदिर नहीं जाते हैं तो उनकी वह यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो ऐसे खूबसूरत मंदिरों के दर्शन हम इस वक्त दर्शन इंडिया के माध्यम से करने जा रहे हैं। बने रहिए वीडियो में अंत तक, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने को बिल्कुल मत भूलें। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं।